चलिए, जय हिंद बच्चों, नमस्कार। और आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत बड़ा महामैराथन, जिसमें आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोगों के बीच हम डीसी पढ़ाएंगे। डीसी के बाद तुरंत हम एप्लीकेशन ऑफ डीसी में पहुंचेंगे और एप्लीकेशन ऑफ डीसी के पहुंचने के तुरंत बाद हम लोग इंटीग्रेशन पे भी चर्चा करेंगे और डिफरेंट इंटीग्रेशन पे भी चर्चा करेंगे और अंत में हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पे भी चर्चा करेंगे। तो इतने टॉपिक और प्लस 3D को भी हम शामिल करके रखेंगे। तो इतने टॉपिक पे हम डिस्कशन आज करने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मैराथन आप लोग के लिए होने वाला है और इसमें हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे और आपसे यही उम्मीद रहना चाहिए कि हर एक बात को अभी सीख लीजिए तो कंफर्म हो जाएगा, बाद में इसको पढ़ने का झंझट खत्म। आज ये क्लास देख लो, कर लो, उसके बाद तू टेंशन मुक्त हो जाए इस चैप्टर से। बात जो स्पष्ट है, उसके बाद अगला एक क्लास में एक वीडियो आएगा जो कि डिजिटलाइजेशन के द्वारा रहेगा और उस वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरे फार्मूला का रिवीजन करवा देंगे, जो कि 1 घंटा का रहेगा। बना दे रहे हैं, बनाने में बड़ा समय लग रहा है, उसको 1 घंटा में पूरा समाप्त कर देंगे पूरे फार्मूला को, जो कि यहाँ पढ़ाएंगे उसको संक्षिप्त में वहाँ पे। तो बच्चों ध्यान से समझना है और अंतिम पड़ाव है एग्जाम का और अंतिम पड़ाव में हम लोग अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, हम देर किस बात की, हम लोग डिफरेंशिएशन से चालू करते हैं, डीसी से चालू करते हैं, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। बच्चों एक से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव भी आता है, 2 नंबर वाला भी क्वेश्चंस आते हैं, 5 नंबर वाला भी क्वेश्चंस आते हैं ये चैप्टर से, डीसी से। जहाँ तक हम देखा है कि 2 नंबर का भी क्वेश्चन 2-3 गो आता है, इससे 2-3 क्वेश्चन से कम नहीं रहता है। 1 नंबर का भी क्वेश्चन से कम तो 10 गो आता होगा। उसके बाद इसी से डीसी से ही आपको 5 नंबर का क्वेश्चन भी देखने को मिलता होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डीसी आपके लिए, क्योंकि डीसी है तो इंटीग्रेशन है और डीसी इंटीग्रेशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वरना कुछ नहीं है सर। तो चलिए हम लोग डीसी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम डीसी को टोटल 5 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। और हर एक भाग पे हम लोग 5-5 मिनट का टाइम देंगे और ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो डीसी में 5 भाग है और जिसमें से पहला भाग हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा का। बोलो किसका सीखेंगे? हाँ बोलते चलना, बोलो किसका? और ऑनलाइन में बच्चे भी कहा साथ साथ बोलिए यार, अभी सीख लीजिए। बोलेगा अलजेब्रा, क्या बोलना है? अलजेब्रा का डीसी सबसे पहले हम लोगों को सीखना होता है। अलजेब्रा का डीसी सीख लिया, समझ लो तुम्हारा कल्याण हो गया। देखिए बच्चों, इसके लिए क्या होता है कि अगर डी है और एक्स के पावर 10 है और बटे डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन रहता है। डी एक्स के पावर 10 है और बटे क्या है? डी एक्स। बच्चों इसका सबसे एक सरलतम तरीका है कि अगर पावर कांस्टेंट, बोलो पावर क्या रह जाए? अरे बोलो पावर क्या रह जाए? कांस्टेंट कहने का मतलब ये होता है कि 10 रह जाए, 15 रह जाए, 50 रह जाए, 60 रह जाए, 2 रह जाए, -2, 1, 0, ये सब रह जाए पावर। एक मोटा मोटी सवाल, अगर पावर कांस्टेंट रह जाए, 2 रह जाए, 5 रह जाए, 10 रह जाए, 50 रह जाए, 16 रह जाए, माइनस में रह जाए, प्लस में रह जाए, रूट में, डजंट मैटर, खाली पावर कांस्टेंट रहना चाहिए, पावर कांस्टेंट रहना चाहिए। पहला बात समझ में आया कि नहीं? दूसरी बात समझने का प्रयास करना है बच्चों कि जो जिस पर पावर रहे वही चीज नीचे भी रहना चाहिए। अगर x के पावर है तो नीचे x होना चाहिए, y के पावर है तो नीचे y होना चाहिए, z के पावर रहे तो नीचे z होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन रहेगा, फुल अप करेगा, तो कुछ नहीं करना है, जो पावर रहेगा उसको नीचे लाना है और कुछ नहीं करना है कि जो था वो लिखना है और पावर में 1 घटा देना है, मतलब 9 कर देना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर 10 है तो 9 हो गया, 50 रहता तो 49 हो जाता, 48 रहता तो बोलो कितना होता है? 47 हो जाता, 6 रहता तो कितना हो जाता? -4 रहता तो 1 घटेगा तो -5, ये हो जाता। तो मोटा मोटी बात आप समझ गए होंगे, क्लियर होगा। यानी कि अगर ऐसे क्वेश्चन देगा तो क्या करोगे? डी एक्स के पावर n बटे डी एक्स। अरे भाई साहब n भी क्या है? कांस्टेंट। अरे n भी क्या है? क्या जिस पर कांस्टेंट है क्या वो बात नीचे है? क्या वो बात नीचे है? जब है तो आप समझ लो ये कहाँ चलाएगा? नीचे। और इसी में से 1 घट जाता तो 1 से x के पावर n -1। बताओ समझ में आया कि नहीं?
अगर इसी पे अगर हम दे दे कि 5 के 3 के पास, सॉरी 3 नहीं ना, कोई चर अच्छे रहेंगे ना, x के पावर 6 दे दे और बटे dx, क्या इसको बना दोगे? बताओ छो कहाँ आएगा? फिर एक घाटे का क्या बचेगा? 5 बचेगा, मतलब एक कम हो जाता। लेकिन अगर सवाल में दे दे बच्चों dx के पावर -5, dx के पावर -5, तो ये -5 कहाँ आएगा और इसमें कितना घटेगा? मतलब आंसर कर देंगे x के पावर -6। बच्चों ये आंसर हो जाएगा। बताओ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में छूटेगा? अगर कुछ भी दे देगा तो बन जाएगा। मतलब 5 दे दे, 4 दे दे, -5 दे दे, 1/2 भी दे सकता है बच्चों। dx के पावर 1/2 भी दे सकता है। तो भाई साहब ये कांस्टेंट है नहीं जी, क्या जिस पर कांस्टेंट है वो बात नीचे है, तो ये नीचे आ जाएगा। और जब आधा में 1 घटेगा, आधा में 1 घटेगा, तो -आधा बचे। बोलो -आधा बचे। ये सब घटा उठा तो जानता होगा बच्चों, ये सब समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। और हम लोग बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे और हम पूरे कोशिश करेंगे कि आपको A to Z सिखा दें। एक बात और बच्चों ध्यान समझने की प्रयास कीजिएगा। तुम डी है और मान लीजिए हो सके एग्जाम में ऐसे दे दे तो क्या करेंगे? मान लीजिए 5x को छोड़ दिया, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वही विधि। ये पावर कहाँ आएगा? नीचे। तो छो बचे, जो नीचे उसे गुना हो जाएगा यार, तो छो बचे। x के पर कितना हो जाएगा? 5। आंसर। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अगर क्वेश्चन है डी के x के बराबर 5, तो क्या दिक्कत है भाई साहब? ये 5 गुना जगह 5 के x के पावर 4। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, हदसना भी नहीं है और डायरेक्ट आंसर हम लोग आउट करेंगे। इतना हम लोग कॉन्फिडेंस बन जाएंगे। फिर बातों में और थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूँ आप लोगों के बीच। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से। अगर ऐसे क्वेश्चन देगा तो बना दोगे? डी के x के बराबर n/dx, बताओ के बाहर कर देगा, n नीचे चलेगा, अब पावर में कितना घटेगा? तो n माइनस। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट भी नहीं है? नहीं ना है यहाँ तक? अगर है तो पूछ सकता है बच्चों। फिर मैं एक बात और बताता हूँ कि dx/dx कहीं पूछ देता है भाई साहब, तो 1 हो जाएगा ना? कितना हो जाएगा रे? बोलो कितना हो जाएगा? क्यों 1 हुआ? क्योंकि x का dc कितना हो गया? 1। डायरेक्ट तो काट सकता है, नहीं तो हिस्ट्री पूरा जानना चाहता तो इससे कर सकता है। dx के बराबर 1/dx। ये कहाँ आएगा? नीचे। फिर जब 1 घटेगा 0 हो जाएगा। किसी के संख्या पर 0 पर उसका मान 1 होता है, तो 1 गुने 1 1। तो बता x का dc कितना आ गया? 1। बोलो x का dc, x का dc, x का dc, अरे x का dc। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर d दे देगा 5x का dc पूछेगा तो 5x का dc, क्योंकि जब x का 1 हो रहा है तो 5 से 1 5। समझ रहे? समझ रहा है? तो यहां से एक समझ में आया कि x का dc 1। बोलो x का dc 2x का dc 5x का dc 10x का 50x का kx का हुलार x का 100x का -5x का -50x का -36x का √2x का √2। समझ में आया कि नहीं? तो इस टाइप से अगर ये क्वेश्चन देगा तो छूटेगा नहीं। तो ये भी कॉन्सेप्ट हो गया आपका क्लियर। एक बात और, 6 वाला डीसी अगर खाली दल के 5 के डीसी तो अच्छा x है ये नहीं तो क्या हो जाएगा? बोलो 10 के डीसी, 50 के डीसी, 100 के डीसी, 500 के, 1 लाख के। कांस्टेंट के डीसी 0, कांस्टेंट के डीसी। अरे बच्चों आज के बाद पूरे चैप्टर खलास कर देंगे आज खलास में, अगर शुरू से अंत तक रह गया तो। कांस्टेंट के डीसी, बोलो कांस्टेंट के डीसी 50 के डीसी, -5 के डीसी, 10 के डीसी, 15 के डीसी। इस प्रकार से अगर छूटना नहीं चाहिए। एक वो बात है बच्चों जिसको एकदम ध्यान से देखना, √x का डीसी कई बार एग्जाम में पूछता है। तो √x का डीसी इसका डीसी होता है 1/2 √x, 1/2 √, 1/2 √, 1/2 √, 1/2 √, 1/2 √x। मतलब इसका ये है कि अगर √x रहा तो 1/2 कर देना है और ये √x को नीचे लिख देना है, बस खत्म कहानी।
1/2 और रूट एक्स को नीचे, 1/2 रूट एक्स को नीचे। अरे 1/2 कैसे आया? क्योंकि रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2, पावर नीचे आया, अब पावर में घटा माइनस आधा, नीचे जाके प्लस हो गया, रूट ले लिया। तो ये आपका कॉन्फिडेंस हो गया पूरे फाइनली। और हम इस पे जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एक्स्ट्रा, वो क्वेश्चन अभी बता के सिखाते हैं, उसके बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसका डिटेल समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आसानी तरीके से। हमने एक क्वेश्चन ले लिया इतना लम्हार, आई भी ले लिया इतना लम्हार ले लिए, ठीक है। अब इन दोनों को हल करना है। इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं, मतलब इतना बड़ा बड़ा हम लेने का प्रयास किए कि इससे बड़ा वो क्वेश्चन आपको दे नहीं सकता। करना क्या है इसमें बच्चों? कुछ नहीं करना, एकदम आराम से dy/dx, अब देखो बारी बारी से इसका डीसी करना है, तो ये छो कहाँ चलेगा? तो 6×5 x के पावर 4 x के पावर 4 दूनी खाली x, x के डे से कांस्टेंट के डे से कोई दिक्कत, यही आंसर, यही आंसर। बात समझ रहा है? यही आंसर है। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है? रूट ला जाए तो एक बात याद रखिएगा बच्चों, एक बात अभी एकदम कंठस्थ कर लीजिए। जिंदगी में कभी भी आपको रूट दिखे, लिख लेना कहीं पे दिखे, तो पहले अंदर ला मिलाना है, पहले अंदर वाला मिलाना है, उसके बाद लिखा लिखी करना है बच्चों। पहले अंदर वाला को मिलाना पड़ता है, उसके बाद लिखा लिखी। ये मिलाना उलाना क्या होता है समझना थोड़ा सा। जैसे इसको डिटेल्स में बनाना है बच्चों, 2 नंबर मिलेगा डिटेल्स में, 1 नंबर मिलेगा तो सबको सिखाएंगे। करना है पहले डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब हुआ कि एक्स के सापेक्ष डीसी करने, एक्स के सापेक्ष डीसी करने, बताइए क्या हो जाएगा? dy/d। अच्छा बच्चों, डी हो जाएगा और बटे dx हो जाएगा, और रूट अंडर x² प्लस 5x प्लस 6। इसका आंसर हम लोग 1/2 जो ऊपर में था वो नीचे लिखते, लेकिन कब? जब रूट के अंदर जो बात है वो नीचे रहता तब। क्या वैसा है अभी? बोलो है अभी? नहीं है। जैसे मैंने लिखाया था पहले रूट x/dx, इसको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो मैं यहाँ चर्चा किया कि 1/2 रूट x, मैं बोला था कि नहीं बोला था? लेकिन कब, क्यों बोला था? क्योंकि वहां पे अंदर में क्या था? x, और यहाँ भी क्या था? x, इसीलिए मैंने ऐसा प्रयोग किया। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा है? यहाँ तो x है बाबू, और यहाँ रूट के अंदर बहुत बड़ा लम्हार है, तो कैसे होगा? तो पहले अंदर वाला बात को यहाँ पे मिलाना पड़ता है। जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये बात आप नहीं लिख सकते हैं। लिखना एकदम गुनाह है, एकदम शिकायत बड़ी बात है। चलिए तो हम मिलाते हैं। डी रूट कितना बताओ तो? x² प्लस, तो डी नीचे में क्या लिखे बताओ? x² 5x प्लस, ये क्वेश्चन में नहीं था ना, अपन मन से लिखा है, तो इसको बैलेंस करना पड़ता है, और बैलेंस करना पड़ता है, और बैलेंस कर दिए और बटे dx कर दिए। बताइए बच्चों, अब हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो रूट के मतलब होता है 1/2, रूट के मतलब होता है, जो ऊपर में कहाँ चलाएगा? देखा बात को समझ में आया ना कि कहानी क्या है? कहानी समझ में आया ना? ट्विस्ट क्या है कि अंदर ला मिलना, जैसे अंदर वाला मिला तो हम कहेंगे रे बंदर 1/2 होगा, और जो ऊपर में वो कहाँ चल जाएगा? नीचे में। और बच्चों इसका डीसी करना तो बच्चा का खेल है। बताइएगा कि x² का डे से 2x, 5x का डे से 5, अच्छो तो लिखबो ना करेंगे क्योंकि उसको होता है 0। दिस इज योर आंसर बच्चों। कितना आसान है बताओ तो? है आसान कि नहीं है? अगर रूट रहा तो रूट का सवाल एक ही बात ध्यान में रख लो, अंदर वाला मिलना चाहिए। नहीं मिले बलजबरी मिलाओ, फिर बैलेंस करो, फिर बटे यहाँ dx था उसको dx को यहाँ उतारो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, और बन जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो रूट वाला में अंदर वाला मिलाना पड़ता है। वो अलजबरा रहे, चाहे त्रिकोणमिति रहे, चाहे इनवर्स रहे, चाहे लॉग, कोई भी दुनिया का क्वेश्चन रहे, अगर रूट रह गया तो अंदर वाला मिलाना पड़ता तभी बनता है, वरना नहीं बनता। अगर मिला तो 1/2 कर देना है, और जो ऊपर मेरे वही बात नीचे में चिपका देना होता है। आपका कहानी द एंड खत्म। समझ में आया कि ना आया बच्चों? चलिए आप समझ गए होंगे। एक का क्वेश्चन और रूट वाला कर लेते हैं, जिससे और अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अगर क्वेश्चन दे दिया y = रूट अंडर, बोलो क्या ले बताओ? 5x² प्लस 6x प्लस 3 ले लेते हैं बच्चों इसे। और आप लोग को मैं पूछता हूँ बनाओ इसको, तो ये कितना को दायरे आंसर बोल देगा? बोलो कैसे बोलेगा? इसे कहेगा 1/2 रूट 5x²
6x प्लस 3। अब इतना हो गया, लेकिन जब अंदर लग डीसी होगा ना तो अंदर लग बोलो कितना हो जाएगा 10x प्लस 6। अब 2 कॉमन करके काट भी सकते हैं बच्चों, 2 कॉमन करके काट भी सकते हैं, तो आपकी इच्छा अनुसार है और ऑप्शन के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो ये इस प्रकार से बनाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ऐसे बनाना है। और 2 नंबर में जब यही क्वेश्चन कोड दे देगा एग्जामिनर तो ऐसे नहीं बनाना है, उसको बनाना ऐसे लिखना है कि x के सापेक्ष, या इंग्लिश में लिखना है तो DC विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिखना है dy बटे, यहाँ लिखना डी बटे dx, और रूट अंडर बोलो कितना है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। फिर मैं यहाँ से करूँगा रूट, माय गॉड, रूट है अंदर ला मिलाओ, क्या अंदर अभी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, मिलाना पड़ता है यार। डी रूट 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बटे बोलो बैलेंस करो डे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बटे dx में बच्चों। अब मिल गया ना, अब मिल गया तो 1/2, मिल गया तो 1/, और जो ऊपर में वो कहाँ चलेगा एकदम ओढ़नी सहित, मतलब रूट सहित 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 अपन दूने 10x प्लस 6। ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जबरदस्त आया ना? कोई प्रॉब्लम हुआ तो रूट में कैसनो क्वेश्चन आएगा बना देगा, बिना रूट ला तो इसी बन जाएगा। तो दोनों टाइप अलजेब्रा में कोई भी क्वेश्चन दे देगा आप तुमसे छूटने वाला, तुमसे एग्जाम में इसे पूछेगा dx के ओवर 100 का, डी से बताओ रे हाय रे बन रहा है तो 100x के पावर 99, 100x के पावर, ऐसा क्वेश्चन रहेगा छूटेगा। अगर छोड़ देगा तो फिर समझ लो कलंक है तुम लोग यार। अगर डी है -5x के बार -6 है, अरे भाई साहब दोनों गुना हो जाएगा, माइनस अच्छो 5 x का -7 हो जाता, बस कहानी खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, कोई समस्या होने वाला नहीं, बस खाली तो मेहनत करो बस। तो अलजेब्रा खत्म, अलजेब्रा का डीसी खत्म। अब हम लोग त्रिकोणमिति का डीसी को खत्म करते हैं पार्ट नंबर 2। तो चलिए ध्यान समझिएगा।